लोकसभा संग्राम से पहले इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में इनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह की नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। एमपी में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उसके सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के किसी राष्ट्रीय नेता ने शिवराज सिंह को फिर से सीएम बनाए जाने को लेकर कोई बयान अब तक नहीं दिया है। बीजेपी का राजस्थान में भी यही हाल दिख रहा है। राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर भी संशय की स्थिति है। आइए आपको बताते हैं एक एक कर तीनों राज्यों का समीकरण और क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी में सीएम नेतृत्व को लेकर संशय की स्थिति है। 2018 के मध्य प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनी, जिसमें 114 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि बीजेपी को 109 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस ने जीत के बाद सरकार बनाई, लेकिन सिर्फ 18 महीनों के लिए। उसके बाद बीजेपी के दांवपेच से शिवराज सिंह की सरकार बनी। अब फिर से अभी पार्टियों को चुनावी रण में जाना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व के बीच खींचतान है। एक रिपोर्ट में भी इस बात का दावा किया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बात आई कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सीएम शिवराज सिंह के बीच गंभीर मतभेद हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा भी चल रही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टॉप पोस्ट का एक विकल्प हो सकते हैं। ऐसे में बीजेपी की 2016 में असम में किए गए प्रयोग की ओर भी एक नजर जा रही है, जब बीजेपी ने कांग्रेस से आए हेमंत बिस्व शर्मा की चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका के बाद सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस कर 2021 में सीएम बनाया गया था। बात करें अगर हम राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 101 सीटों का है। 2018 चुनाव में यहाँ बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार 5 सालों बाद फिर से बनी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 100 और भगवा पार्टी ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी और ऐसा कहा जाता है कि ये 73 सीटें भी इसलिए संभव हुआ क्योंकि पीएम मोदी ने खुद चुनाव से ठीक पहले 15 रैलियों की बौछार की थी। राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत और पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त की वजह से राज्य नेतृत्व यानी वसुंधरा राजे पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि हालिया घटनाक्रम में बीजेपी ने राज्य में 4 परिवर्तन रैली का आयोजन किया था, जिसमें से किसी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भाग नहीं लिया था। अब ऐसी स्थिति में राज्य में एक बड़ा चेहरा जो वसुंधरा राजे की जगह विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। उन्हें 2018 में केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था। 2019 में जल शक्ति मंत्री बनाया गया था। बीजेपी के हाल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया एक और विकल्प वसुंधरा राजे की जगह हो सकते हैं। वहीं मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र राठौड़ एक विकल्प हैं।